तो टेस्ला कंपनी के सीईओ एलॉन मस्क ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जंग लड़ने का बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में जंग में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होंगे और इसीलिए एलॉन मस्क ने सभी देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हथियार बनाने की सलाह दी, क्योंकि युद्ध के मैदान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हथियार न सिर्फ ज्यादा घातक और ताकतवर होंगे बल्कि सैनिकों के मुकाबले ज्यादा तेजी से लड़ पाएंगे। एलॉन मस्क का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में अब एलॉन मस्क ने भी यह दावा किया कि आगे सिर्फ ड्रोन के जरिए ही युद्ध लड़े जाएंगे। इधर स्पेन में एक फुटबॉल मैच के दौरान रियल मैड्रिड के खिलाड़ी विनीसियस जूनियर पर नस्लीय टिप्पणी के मामले में ब्राजील में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, क्योंकि आरोप है कि मैच के दौरान विनीसियस जूनियर पर नस्लीय टिप्पणी की गई। इसीलिए ब्राजील में उनके समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया और साओ पाउलो शहर में स्पेन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर डाली। आरोप है कि मैच के दौरान रियल मैड्रिड की तरफ से खेल रहे विनीसियस जूनियर पर कुछ लोगों ने नस्लीय टिप्पणी कर दी, लेकिन इसके बाद बवाल मच गया और कई लोगों ने इसकी निंदा की। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे समेत कई दिग्गज विनीसियस जूनियर के समर्थन में खड़े हो गए। उधर अमेरिका और मेक्सिको के बीच बच्चों की तस्करी किए जाने का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में मेक्सिको से अमेरिका ले जाने की कोशिश के दौरान एक 4 साल का बच्चा दीवार से नीचे गिरता दिखाई दिया। आरोप है कि बच्चे को गैर कानूनी ढंग से अमेरिका ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो तस्कर बच्चे को लेकर जैसे ही दोनों देशों की सीमा पर मौजूद दीवार पर चढ़ा, वो बच्चा फिसलकर नीचे गिर पड़ा। असल में अमेरिका और मेक्सिको के बीच की सीमा को बांटने के लिए वहां 30 फीट ऊंची एक दीवार बनाई गई। आरोप है कि बच्चों और ड्रग्स की तस्करी करने वाले लोग आए दिन इस दीवार को फांदकर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुस जाते हैं। और इसी तरह की एक कोशिश के दौरान ये बच्चा तस्कर के हाथ से फिसला और वापस अमेरिका में ही जा गिरा, जिसका वीडियो वहां लगे एक कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि इतनी ऊंची दीवार से गिरने के बावजूद उस बच्चे को ज्यादा चोट नहीं आई। इस बीच बखमुत में बड़ी संख्या में अपने लड़ाकों के मारे जाने से बौखलाए वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर अपनी भड़ास निकाली। हालांकि उन्होंने यूक्रेन जंग में हिस्सा लेने और देश की रक्षा करने का मौका देने के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया, लेकिन बखमुत में मारे गए अपने लड़ाकों के लिए उन्होंने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव को जिम्मेदार ठहराया। बखमुत की जंग में पुतिन ने रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप को भी उतार दिया था, लेकिन जंग के दौरान येवगेनी प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को हथियार नहीं दे रही, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में उनके लड़ाके मारे जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से प्रिगोजिन ने जंग छेड़ने की धमकी दी थी और अब बखमुत जीतने के बाद उन्होंने अपने लड़ाकों की मौत पर एक बार फिर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और आर्मी चीफ वैलेरी गेरासिमोव पर अपना गुस्सा निकाला। इधर पार्टीगेट केस में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक इस केस से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां पुलिस के हाथ लगी हैं, जिसकी वजह से बोरिस जॉनसन अब फंस सकते हैं। ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के परिवार पर भी जांच की आंच आ सकती है। खबर के मुताबिक पुलिस को पार्टीगेट केस में बोरिस जॉनसन के परिवार और उनके कुछ दोस्तों से जुड़ी अहम जानकारियां मिली हैं। असल में बोरिस जॉनसन पर कोरोना के समय में नियमों को ताक पर रखकर पार्टियां करने का आरोप लगा। इसे ही ब्रिटेन में पार्टीगेट विवाद कहा जाता है। हालांकि बोरिस जॉनसन हमेशा इस बात से इनकार करते आए हैं कि उन्होंने ऐसी कोई पार्टियां कोरोना के समय में की थी। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगले साल फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह पर ड्रोन अटैक हो सकता है, जिससे बचने के लिए फ्रांस 35,000 जवानों को तैनात करेगा, ताकि ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह पर कोई परिंदा भी पर न मार सके। इसके साथ ही पूरे पेरिस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और ट्रिपल लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि पूरे फ्रांस में कई दिनों से नई पेंशन योजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और कई जगह तो ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गए थे। ऐसे में फ्रांस सरकार को लगता है कि ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में सरकार विरोधी लोग बड़ा हमला कर सकते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ओलंपिक्स होनी है। इस बीच स्वीडन के नेटो सदस्य बनने की राह में अड़ंगा बने हंगरी ने अब उसके सामने नई शर्त रख दी। यूरोप के देश स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने पिछले साल नेटो का सदस्य बनने की कोशिश की थी, लेकिन हंगरी और तुर्की ने मिलकर स्वीडन का सपना पूरा नहीं होने दिया, जबकि फिनलैंड बाद में नेटो का सदस्य बन गया और स्वीडन की कोशिश अधूरी रह गई। हालांकि हंगरी ने इसके लिए अब स्वीडन के सामने नई शर्त रख दी। उसने दो टूक कह दिया कि अगर स्वीडन नेटो से जुड़ना चाहता है तो उसे पहले हंगरी के साथ राजनीतिक संबंध सुधारने होंगे। इससे पहले हंगरी ने नेटो में स्वीडन का इसलिए विरोध किया था क्योंकि उसका आरोप है कि स्वीडन अपने यहाँ आतंकी संगठनों पर लगाम नहीं लगाता। स्वीडन बाल्टिक सागर के किनारे बसा है, जहाँ रूस का कलिनिनग्राद प्रांत भी मौजूद है और उसे डर है कि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन वहीं से उस पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए स्वीडन नेटो का सदस्य बनने की पूरी कोशिश में है। इधर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक आदमी को केसरिया रंग का कुर्ता पहनने पर मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद उस शख्स ने मस्जिद के इमाम के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया, क्योंकि इमाम में मस्जिद में केसरिया रंग के कपड़े पहनकर आने पर ऐतराज जताया था।
और उस शख्स को धमकाया था क्योंकि वो मस्जिद में केसरिया रंग के कपड़े पहनकर आया था। ये घटना उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के शमशाबाद इलाके के रहने वाले आसिफ अली के साथ हुई। उनके साथ ये तब हुआ जब वो शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए इलाके की जामा मस्जिद गए थे। इनको केसरिया रंग का कपड़ा पहनकर आने से रोका जाए। घटना से नाराज आसिफ अली ने मस्जिद के इमाम के खिलाफ शमशाबाद थाने में केस दर्ज करा दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह उत्तर कोरिया के हैकर बताए गए। अमेरिका ने कुछ महीने पहले उत्तर कोरिया पर उसकी करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी चुराने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसने उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी। बाइडेन सरकार ने कड़ा फैसला लिया और उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सरकार का कहना है कि उत्तर कोरिया हथियार बनाने के लिए अवैध तरीके से पैसे जुटाता है और अपने हैकरों का इस्तेमाल करता है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के एक बयान में कहा गया कि उत्तर कोरिया ने हजारों हैकरों को तैनात किया है, जो साइबर गतिविधियों में शामिल होकर वहां की सरकार की मदद करते हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर एक ऑनलाइन गेम के जरिए लोगों से करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी की चोरी का आरोप लगाया था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF लेबनान पर एक्शन के मूड में है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि FATF लेबनान को ग्रे लिस्ट में डाल सकती है, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने में फेल रहा। अगर ऐसा हुआ तो लेबनान पर मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा, क्योंकि वहां पहले से ही अर्थव्यवस्था खराब हालत में है। साल 2019 के बाद से लेबनान वित्तीय संकट से जूझ रहा है। वहां की ज्यादातर आबादी गरीबी में डूबी है। और FATF लेबनान को ग्रे लिस्ट में डाल देता है तो उसको कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कर्ज में डूबे देशों को आर्थिक मदद देने वाली संस्था IMF भी अपने हाथ पीछे खींच लेगी, जिसके लिए वो लगातार IMF से गुहार लगा रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट पर न तो लेबनान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई और न ही FATF ने कोई टिप्पणी की। उधर यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस की तरफ से मारियोपोल की कुछ तस्वीरें जारी की गईं, जिनके जरिए यह दावा किया गया कि उसने वहां स्कूल और अस्पताल के साथ साथ कई रिहायशी इमारतों का निर्माण किया। मारियोपोल यूक्रेन का वो शहर है जिसे जीतने के लिए पुतिन ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसके लिए पुतिन की सेना और रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने वहां कत्लेआम मचा दिया था। रूस की सेना ने मारियोपोल पर कब्जा करने के लिए आसमान से इतनी मिसाइलें बरसाई थीं कि पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया था। बाद में कई महीनों तक चली जंग के बाद रूस ने इस शहर को जीतने का ऐलान कर दिया और अब दुनिया में अपनी छवि सुधारने के लिए रूस ने मारियोपोल में कई इमारतें बनाने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसने वहां की कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इमारतें दिखाई दी। मतलब रूस अपने इस कदम से दुनिया को ये बताने की कोशिश में जुटा है कि वो मारियोपोल को फिर से खड़ा कर रहा है। इधर अमेरिका के मिशिगन में एक मॉल में आग लगने से हड़कंप मच गया। दावा किया गया कि यह आग मॉल के एक ब्यूटी सप्लाई स्टोर में लगी थी, जिसकी लपटों ने देखते ही देखते आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया और मॉल में लगी भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर आग की ऊंची ऊंची लपटों पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव करना शुरू किया। इस दौरान आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखा। यह आग अमेरिका के मिशिगन में बने स्ट्रिप मॉल में लगी, जिसमें लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग किस वजह से लगी, इसका पता लगाया जा रहा है। उधर सूडान की सेना और सूडान के पैरामिलिट्री ग्रुप RSF पर सीज फायर का कोई असर नहीं पड़ रहा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर फिर हमला किया और सीज फायर के दूसरे दिन सूडान की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप RSF के बीच रात भर फायरिंग हुई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उम्दुरमान में दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला किया गया और मिलिट्री बेस के पास भारी गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। दावा किया गया कि युद्ध विराम से दोनों के बीच लड़ाई में कमी तो आई, लेकिन इससे लोगों को राहत नहीं मिली। यानी सूडान की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप RSF के बीच लड़ाई को रोकने के लिए बनाई गई निगरानी समिति का भी उन पर कोई असर होता नहीं दिखा, क्योंकि दोनों पहले की तरह ही मौका मिलने पर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस बीच पश्चिमी कनाडा के अल्बर्टा में भीषण आग लगने से हाहाकार मच गया। जंगलों में लगी आग का जो वीडियो सामने आया, उसमें बड़े पैमाने पर जंगल जलते नजर आए और जंगल में लगी आग इतनी तेज थी कि इसने करीब 20 लाख एकड़ जंगल को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। जंगल में धधकती आग देखते ही देखते आसपास फैल गई और दूर दूर तक आग की भीषण लपटें उठती नजर आईं। बताया गया कि आग की ऊंची लपटों ने कुछ ही समय में सब कुछ तबाह कर दिया। वहीं तेज हवा चलने की वजह से आग जंगल से रिहायशी इलाके तक फैलती चली गई, जिसके बाद आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा और कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई।